प्यारे बच्चे नमस्कार। आज हम प्रश्नवाली 8.5 का 4 का प्रश्न क्रमांक 5 का दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। दूसरे प्रश्न में कल अपन ने पहला बताए थे और मैंने दूसरा प्रश्न क्या दिया है, देखिए cos a बटे 1 प्लस साइन ए धन 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 इंटू सेक ए। मतलब आपको सिद्ध क्या करना है, 2 इंटू सेक ए, यानी सिद्ध करो वाला प्रश्न है ये, है ना। तो अपन इसको कैसे करेंगे, बाएं पक्ष जो है तो बाएं पक्ष हल करेंगे तो दायां लाएंगे या दायां से करें तो बाएं लाएंगे। तो अपने को ये देखना है कि अपने को दायां और बाएं में यानी जो दायां पक्ष है उसमें यानी छोटी संख्या है मात्र 2 सेक ए और बाएं पक्ष में 2 भिन्न संख्याएं हैं। तो आप 2 भिन्न संख्याओं को यानी बड़े पद से छोटा पद लाना सरल है ना। तो अपन लोग यानी बड़े पद से छोटा पद लाएंगे। तो बड़े पद कहाँ पर है आपके पास, 2 पद कहाँ दिए हैं, ये आपके बाएं इसमें दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अपन इन्हें हल करेंगे। दिया है आपका जो बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या दिया हुआ है, cos a बटे 1 धन साइन ए धन 1 धन साइन ए और बटे में cos a। अब देखिए यानी इसको हल करना है, यानी बाएं पक्ष को ऐसा हल करेंगे कि आपका यानी दायां पक्ष क्या आना चाहिए, 2 इंटू सेक ए आना चाहिए, है ना। तो अपन इन्हें कैसे करेंगे, ये आपका यानी पहली भिन्न संख्या क्या है, cos a बटे 1 प्लस साइन ए धन 1 प्लस साइन ए बटे cos a। अब इसका दोनों भिन्न के बीच में धन निशान है, तो दोनों भिन्न के बीच में जब धन का निशान है तो आप दोनों भिन्न को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर क्या आएगा बताइए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल। तो 1 धन साइन ए इंटू कॉस ए, यानी दोनों भिन्न में जो संख्या हर में है उन हर संख्याओं को अपन ने गुणा में लिख दिया। तो गुणा में लिखना जो है तो गुणा में लिख दिए तो समझ जाओ ये इसका एलसीएम हो गया, यानी दोनों का एलसीएम क्या होता है, इनका गुणनफल। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन लोग, इसका होगा क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा। कॉस ए से कॉस ए का गुणा हो जाएगा तिरछा, और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए का। तो अपन कॉस ए का गुणा करेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा कॉस ए वर्ग ए कॉस वर्ग ए, कॉस में कॉस का गुणा धन यहाँ पर 1 धन साइन थीटा है तो 1 धन साइन ए का होल स्क्वायर, यानी आपको दोनों सेम पद इसलिए होल स्क्वायर आ गया। अब इसमें लगेगा आपका सूत्र, कौन सा लगेगा सूत्र यहाँ बताइए, यहाँ सूत्र लगेगा ए धन बी का होल स्क्वायर। यहाँ आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है, ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइए। तो ए धन बी का होल स्क्वायर होता है ए का वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग। ये आपका यानी सूत्र है। इस सूत्र में अपने इसका करेंगे प्रसार। तो अपन क्या करेंगे बताओ, यहाँ लिखेंगे कॉस वर्ग ए धन यहाँ से हो जाएगा 1 धन साइन, यानी इसको ए मानो इसको बी मानो, तो 1 पे वर्ग धन यहाँ अपन ने साइन वर्ग है तो 2 इंटू 1 गुणित साइन ए। ठीक, फिर धन क्या होगा बताइए, यहाँ हो जाएगा साइन वर्ग ए। अब बटे में क्या रहेगा, ज्यों की त्यों 1 धन साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करेंगे, अब इनका जो लघुत्तम आपने लिख दिया, तो लघुत्तम आपको वैसे लिखना है, इसको गुणा नहीं करना है। अब गुणा क्यों नहीं करना है बता रहा हूँ आपको। गुणा इसलिए नहीं करना है कि 1 धन साइन ए जो है और इंटू में है कॉस ए, है ना। तो कॉस ए जो है वो हर में है, ऊपर यदि 1 आता है तो 1 बटे कॉस ए का मान सेक ए होता है, इसलिए अपन इसको अपन गुणा नहीं कर रहे हैं अंदर, वैसे ही रख रहे हैं। अब देखो अंश में क्या करेंगे, ये जो साइन वर्ग ए है और कॉस वर्ग ए है इन दोनों को रखेंगे पास पास में। तो साइन वर्ग ए धन ये जो लास्ट वाला पद है इसको हम लिख दिया फर्स्ट में, और कॉस वर्ग ए धन 1 का वर्ग 1 धन 2 इंटू साइन ए। अब क्या करेंगे बताओ, साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए, इसका मान क्या होता है, आपने सरल समीकरण पढ़ा है, आपने पढ़ा है साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। तो हम इतने का मान
इतने का मान हम 1 लिख देंगे। तो 1 धन 1 धन 1 धन 2 इंटू साइन ए, और बटे में क्या रहेगा 1 धन साइन ए गुणित कॉस ए। आप यानी 1 और 1 2, आप इसे जोड़ देंगे तो जोड़ने पर क्या आएगा 1 और 1 2, 2 धन 2 साइन ए, है ना। तो अब इसकी अगली स्टेप यानी आएगी 2 धन 2 इंटू साइन ए बटे में 1 धन साइन ए गुणित कॉस ए। अब यानी अपन क्या कर रहे हैं देखिए, अंश में 2 कॉमन निकाल लिया तो 1 धन साइन ए बचा, और नीचे में 1 धन साइन ए इंटू कॉस ए। अब यानी क्या होगा, ये पूरा आपस में कट जाएगा। अब कहने क्या बचा 2 गुणित 1 बटे कॉस ए। जब इतना यानी बचा हुआ है पद है तो इस दोनों यानी 1 बटे कॉस ए का मान आपको मालूम होना चाहिए कि 1 बटे कॉस ए का मान सेक ए होता है। 1 बटे कॉस ए बराबर यानी सेक ए, यानी सेक ए का मान होता है उल्टा, है ना, कॉस ए का उल्टा मान सेक ए। अब ये हो गया 2 गुणित सेक ए, ये आपका यानी राइट हैंड साइड। सिद्ध हो गया सवाल आपका। तो आपको यानी इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है, परीक्षा में ये सवाल आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या है देखिए, को सिद्ध करना है ना। अब क्या करेंगे बताइए, इसको भी यानी बाएं तरफ से हल करेंगे, दाएं लाएंगे, या दाएं से हल करेंगे तो बाएं लाएंगे, है ना। तो आपका यानी सिद्ध करने का सवाल है ये। तो यहाँ लिखेंगे हल लेफ्ट हैंड साइड। तो बाएं पक्ष में क्या लिखा है बताइए, आपको दिया है, लिख देने यहाँ पर दिया है लेफ्ट हैंड, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 1 धन सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है ना। अब यानी इन दोनों का जो सेक ए लिखा हुआ है आपको सीधा यानी सेक से बदलना क्या में है, कॉस में बदलना है, यानी लाना क्या है आपको साइन वर्ग, है ना। साइन वर्ग थी यानी साइन वर्ग ए बटे 1 माइनस कॉस ए लाना है। तो अपन ऐसे करते हैं, इसका आप यानी वो तोड़ते हैं लघुत्तम, ये लघुत्तम ग्रुप में है सेक है, तो सेक है लघुत्तम ग्रुप में है, अंश में क्या है द्विपद है, तो हम इसको यानी तोड़ते हैं 1 बटे सेक ए धन सेक ए बटे, ये आपका लघुत्तम, ये जो सेक ए है इस सेक ए को अपन ने तोड़ दिया है, दोनों पद के नीचे लिख दिया अलग अलग, है ना। अब यानी मालूम है आपको सूत्र, अभी अपन ने बताए थे कि सेक ए बराबर होता है 1 सेक, है ना। तो 1 कॉस ए बराबर होता है 1 सेक ए, यहाँ सेक ए बराबर होता है 1 कॉस, यानी उल्टा पुल्टा। तो ये यानी कॉस ए का मान किसके तुल्य होता है 1 सेक ए, यानी 1 सेक ए के बदले में अपन लिखेंगे कॉस ए लिखेंगे, लेकिन यहाँ दोनों सेक यानी समान है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा कॉस ए धन 1, ये आपका अंश आ गया। अब आपको देखना है कि कॉस ए धन 1 है, हम इस पद को 1 धन कॉस ए लिख सकते हैं, यानी आपका जो राइट हैंड है उसमें लिखो 1 माइनस कॉस ए लिखा है हर में, तो हर में लिखा है लेकिन अंश में नहीं है, तो अपने को हर में लाना है, और हर में कैसा आएगा वो देखना है। तो हम इसको मैंने पलटते हैं, तो 1 धन कॉस ए बटे में 1, यानी इसके बटे में 1 है, इसके बटे में, तो हम यानी इसकी जो अगली स्टेप है, हम कॉस ए धन 1 को 1 धन कॉस ए लिख सकते हैं यदि अपन ने क्रम पलट दिया, दोनों संख्या धनात्मक है, अपन ने क्रम पलट दिया, कोई चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब कोई अन्य परिवर्तन नहीं होता तो 1 धन कॉस ए बटे यहाँ आ गया 1, ये अंश संख्या अंश में है, ये संख्या हर में है, हर में क्या है 1। आप क्या करेंगे, आपको लाना क्या है, आपको लाना है 1 माइनस कॉस ए, हर में लाना है, तो हर में 1 माइनस लाना है। अपन यहाँ देखते हैं कि अपने जो प्रश्न में 1 धन कॉस ए आया है अंश में, तो अपन अंश और हर में 1 माइनस कॉस ए का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन लोग अंश हर में, अंश और हर में 1 माइनस कॉस ए का गुणा। जब अपन अंश हर में गुणा करेंगे कॉस ए का, तो ये अपन यहाँ लिख तो दिया, तो यहाँ ने ये होता है गुणा में, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए
और 1 माइनस कॉस ए, ये अपन ने गुणा कर दिया। ठीक, अब ये गुणा कर दिया, अंश हर में अपने यहाँ लिख दिया है, अंश हर में यानी अंश का हो रहा है परिमेयकरण, अंश का परिमेयकरण, क्योंकि अंश की जो पद है, अंश के पद को चिन्ह बदल के गुणा करते हैं अंशर में। तो ये हो गया गुणा। तो गुणा कैसे करेंगे, अंश का गुणा अंश में होगा, हर का हर में होगा। तो अंश का गुणा अंश में करते हैं तो अने दोनों सेम पद हैं लेकिन चिन्ह असमान है। जब चिन्ह असमान है तो ये यानी सूत्र लगेगा a धन b, और a माइनस बी का मान क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे 1 का वर्ग और यहाँ लिखेंगे कॉस वर्ग a। ये अंश हमने गुणा कर दिया सर्व समीका 3 से, सर्व समीका 3 से हमने अंश का गुणा कर दिया। अब हर में यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 के साथ गुणा होगा तो उतनी आएगा 1 माइनस कॉस ए। अब अपन देख रहे हैं कि हर का मान आ चुका है, हर का मान आ गया है। अब हमें अंश का मान ने लाना है, 1 का वर्ग 1 होता है माइनस कॉस वर्ग ए, और बटे में रहेगा 1 माइनस कॉस ए। देखिए अंश का पद कैसा आया, 1 माइनस कॉस वर्ग ए। आपको मालूम होना चाहिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 1 माइनस कॉस वर्ग ए बराबर किसके तुल्य होता है, ये साइन वर्ग ए, साइन वर्ग ए के बराबर होता है, ये सूत्र है। तो 1 माइनस कॉस वर्ग ए बराबर होता है साइन वर्ग ए। तो 1 माइनस कॉस वर्ग ए का मान अपन लिखते हैं साइन वर्ग ए, और बटे में रहेगा 1 माइनस कॉस ए। ये आपका ने राइट हैंड साइड, कौन साइड है, राइट हैंड साइड है। तो आपका ये प्रश्न नंबर चौथा हो गया। तो चौथा प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न पिछले परीक्षाओं में आया भी था। तो ये आपका सेक है, आपको सोचना है कि सेक को हमने कैसे तोड़ा। फिर से बता रहे हैं कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए को अपन ने, ये जो सेक ए है ये एक लघुत्तम के रूप में है इस पद में, क्योंकि अंश में द्विपद है। तो अंश के द्विपदी व्यंजक में अपन ने हर का पद को तोड़ दिया, तो एक के नीचे भी लिख दिया और सेक ए के नीचे सेक ए लिख दिया। तो सेक ए और सेक ए से क्या हो गया, आपस में दोनों कट गए। जब दोनों कट गए आ गया 1, जब 1 आ गया, लेकिन 1 अपान सेक ए का मान, 1 अपान सेक ए का मान कॉस ए होता है, अपन लिख दिया कॉस ए। तो कॉस ए धन 1, तो कॉस ए धन 1 जो है दोनों संख्या धन में है, हमने इसको पलट दिया, तो 1 धन कॉस ए लिखा, तो 1 धन कॉस ए बटे 1 लिख दिया। अब इसको हमने क्या किया, अंश हर में 1 माइनस कॉस ए का गुणा किया, इसको लाने के लिए, है ना, राइट हैंड साइड में जो पद है उसको लाने के लिए अपन ने गुणा किया। तो अंश हर में गुणा किया, तो अंश का गुणा अंश में करेंगे तो सरसमी का 3 से, और हर का गुणा हर में करेंगे तो इतना ही आएगा। अब यानी 1 पे वर्ग है तो 1 आता है, 1 माइनस कॉस ए वर्ग, तो 1 माइनस कॉस वर्ग ए आया, और नीचे में आया 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस वर्ग ए का मान क्या होता है, साइन वर्ग होता है। तो अपन ने लिख दिया साइन वर्ग ए, साइन वर्ग ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ये आपका राइट हैंड साइन आ गया। ये आपका यानी सवाल है नहीं इतना बड़ा है। तो इसके बाद यानी अगला सवाल लिखते हैं कि यानी कल अपन ने इसका एक सवाल बनाए थे कि जो वर्गमूल है, इसे वर्गमूल को यहाँ से हटा दें और वर्गमूल का करें पक्षांतर, तो ये जो पद है आपका राइट हैंड में, तो इस ब्रैकेट के ऊपर वर्ग हो जाएगा, है ना। तो अपन ने कल यानी सवाल जो पढ़े थे पहला नंबर का, तो यहाँ वर्ग था, यहाँ कॉसे का कॉट था, है ना। तो यहाँ पर इन्हें कॉस थे, यहाँ साइन आ गया है। दोनों सेम सवाल हैं, पर इतना है कि उसमें जो वर्गमूल था वहाँ नहीं था, यहाँ पे वर्ग था, है ना, प्रश्न में। अब यहाँ वर्ग नहीं है, तो यहाँ पर इन्हें आपको ला के दिखाना है। तो देखिए अपन कैसे ला रहे हैं, हल दिया है आपका जो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, बायां पक्ष, वो दिया है वर्गमूल 1 धन साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, यानी अंश में प्लस है हर में माइनस है। यहाँ जो संख्या वर्गमूल मैंने भिन्न संख्या है, और भिन्न संख्या कैसी है आपकी, द्विपदी व्यंजक है ना, ये द्विपदी है। तो अपन क्या करेंगे, हर का जो हर में संख्या है, हर की संख्या का हम करते हैं परिमेयकरण वर्गमूल के अंदर। तो यहाँ हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण आप जानते हैं, जब अपन हर का करते हैं परिमेयकरण कि हर की संख्या को अंश हर में गुणा करते हैं, चिन्ह बदल के, चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पर माइनस दिया है हर में, तो आप इसको प्लस करेंगे और प्लस चिन्ह मानकर अंश हर में गुणा करेंगे, है ना। उसको कहते हैं हर का परिमेयकरण। हम इसको ऐसा आगे बढ़ा देते हैं। चलो
यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ये हो गया परिमेयकरण। जब इसका परिमेयकरण अपन कर दिया चिन्ह बदल के, तो ऊपर की संख्या की चिन्ह सेम है और पद भी सेम है। यानी जो चिन्ह है वो भी समान है और पद भी समान है और द्विपदी है, तो अपन ले आएंगे होल स्क्वायर। और नीचे में चिन्ह असमान है और पद समान है, तो अपन ने जो संख्या हर में गुणा करेंगे, तो हर में अपन लगाएंगे सूत्र सरसमी का 3 और अंश में क्या करेंगे, अंश में आपको लिखना है होल स्क्वायर में, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है, चिन्ह भी समान है, पद भी समान है, इसलिए होल स्क्वायर है। लेकिन नीचे में जो संख्या हर में है, हर की संख्याओं को हम गुणा करते हैं, ये संख्या ने चिन्ह असमान है, इसलिए इसमें सूत्र लगेगा a का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, यानी इस सूत्र से हम इसका गुणा करेंगे, है ना। जब भी हर की संख्या का होता है परिमेयकरण, द्विपदी व्यंजक होता है, वहाँ आपको सरसमी का 3 से गुणा करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 पे वर्ग माइनस साइन वर्ग ए, ऐसा अपन ने गुणा कर दिया। अब क्या आएंगे अगली स्टेप, अगली आएगी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे, यहाँ हम लिखेंगे 1 पे वर्ग है 1 माइनस साइन वर्ग ए, तो 1 माइनस साइन वर्ग ए, 1 माइनस साइन वर्ग ए बराबर होता है कॉस वर्ग ए। ये भी सूत्र है ना। अब इस सूत्र से हम इसको हर की संख्या बदल देंगे, तो हर की संख्या को हम बदलते हैं तो उन्हें क्या आएगा बताइए, 1 धन साइन ए का होल स्क्वायर, अंश में आपने कुछ नहीं किया, हर में आपने लिख दिया कॉस वर्ग ए, ठीक है। जब अपन ने हर में कॉस वर्ग लिखा, तो यहाँ ने सिंगल पद हो गया, ये ए ने एक पद है, सिंगल पद एक पदी, और ये अंश में द्विपदी है और होल स्क्वायर है, यहाँ भी वर्ग है यहाँ भी वर्ग है। हम इन दोनों वर्ग को हम एक ही ब्रैकेट में लिखते हैं, तो लिखते कैसा है, देखिए वर्गमूल को हटाने के लिए अपन ऐसे कर रहे हैं, वर्गमूल चिन्ह को हटाने के लिए 1 धन साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी अंश और हर दोनों में वर्ग है, इसलिए अपन ने लगा दिया होल स्क्वायर। तो आप मैंने इस वर्ग से ये वर्गमूल का मान होता है कैंसल, समझ में आ गया। इस वर्ग से इस वर्गमूल का मान क्या होता है, कैंसिल होता है। तो हम इसको हम कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे बताओ, अगली स्टेप क्या आएगी, 1 स्टेप 2 3 4 5। अब अगली स्टेप आएगी, देखिए यहाँ अपन ने क्या किया, अपन ने प्रश्न का बायां पक्ष लिया, बाएं पक्ष में हर का किया अपने परिमेयकरण, हर के परिमेयकरण में क्या किया, अंश का अंश से गुणा किया, हर का हर से गुणा किया, अंश की संख्या का चिन्ह समान है इसलिए होल स्क्वायर आया, हर की संख्या का चिन्ह असमान है इसलिए सरसमी का 3 से गुणा हुआ। अब मैंने 1 का वर्ग 1 हुआ माइनस साइन वर्ग, 1 माइनस साइन वर्ग का मान होता है कॉस वर्ग, अपन ने इसको हटा दिया और लिख दिया कॉस वर्ग। अब दोनों के वर्ग हैं, ऊपर की संख्या में वर्ग है नीचे भी वर्ग है, दोनों के वर्ग को अपन लिख दिया होल स्क्वायर में। होल स्क्वायर से क्या हुआ, इस होल स्क्वायर से ये वर्ग आपस में कट जाएगा। जब मैंने कटेगा तो कितना उत्तर आएगा, 1 धन साइन ए बटे कॉस ए, इतना आएगा, है ना। इस वर्ग से ये वर्गमूल कट जाता है, ठीक। अब मैंने इतना आ गया, अब इसको इन्हें समझना है कि ये कॉस ए लघुत्तम है इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों पदों का, तो लघुत्तम के समान है, इसका लघुत्तम तोड़ देंगे, 1 बटे कॉस ए धन साइन ए बटे कॉस ए, ये अपने इन लघुत्तम को तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो ये हो गया अलग अलग। जब ये अलग हो गया तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए का मान सेक ए होता है ना, सूत्र है आपने पढ़े, और साइन ए बटे कॉस ए का मान टेन ए होता है, ठीक। तो अपन ने क्या करेंगे, इसको लिख देंगे सेक ए और इसको लिख देंगे टेन ए। तो ये आपका है राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया। तो आपका इन्हें इस प्रकार से आपको हल करना है इन सवालों को। तो ये जो सवाल हैं, तो इस प्रश्न वाले के इम्पोर्टेंट सवाल में से ही पूरे हो गए।
आप 1-2 प्रश्न और बचे हुए हैं, जैसे 9वां प्रश्न है, तो 9वां प्रश्न भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और 10वां प्रश्न भी, तो 9वां 10वां प्रश्न आप होमवर्क में बनाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है, थैंक यू।